Hello everyone, welcome to this channel। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी 2025 का कैलेंडर रिलीज हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी कितने दिनों में आपका एग्जाम है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबर 4 पे लिखा है सिलेक्शन पोस्ट 13, जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट डेट होने वाला है 2 जून से। एंड एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है 24 जुलाई टू 4 अगस्त। एंड उसके बाद है स्टेनोग्राफर का एग्जाम, वो भी आपका 5 जून से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एंड एग्जाम 6 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर है दी मच अवेटेड पीजीएल एग्जाम, जिसके लिए हम सभी लोग वेट कर रहे थे इतने दिनों से, कब फॉर्म आएगा, कब कैलेंडर आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9 जून से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एंड एग्जाम आपका स्टार्ट होगा 13 अगस्त टू 13 से 30 अगस्त तक आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा टीयर 1 का। और यहाँ पर अभी ये सीएचएसएल है, सीएचएसएल का एग्जाम आपका सितंबर में कंडक्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद एमटीएस का है, जो कि अ, वो भी 20 सितंबर, मतलब सितंबर के एंड से लेकर अक्टूबर तक आपका एमटीएस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है। एंड देन सारे कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं। नाउ हम सभी को पता है कि सीजीएल 2024 में कितना कंपटीशन था, और ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी 25 में क्या होगा ये वी डोंट नो दैट, बट हमें करना तो यही है, मतलब क्रैक तो करना ही है इसको किसी भी हाल में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करें। अब देखो, यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक कैटेगरी जो कि है लाइट स्टूडेंट्स, एंड कुछ प्रो लोग होंगे। अब प्रो का मतलब यहाँ पर है रिपीटर्स लोग, जो कि बहुत काफी सालों से दे रहे हैं एग्जाम, लेकिन उनका कुछ नंबर से नहीं हो रहा है। और कुछ लाइट लोगों का मतलब है कि बिगिनर है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। देखो, एक बात क्लियरली समझ लो, जो कि बिगिनर्स लोग हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन के बाद जिनकी आत्मा जग रही है और प्रिपरेशन कर स्टार्ट कर रहे हैं जो लोग अभी आफ्टर दिस कैलेंडर, उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैं आपको एकदम निराश तो नहीं करूंगी, बट आप लोग प्रिपरेशन करिए, आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। एंड बट आप टारगेट नेक्स्ट ईयर का रखिए, क्योंकि इस ईयर तो आपका मतलब इस ईयर आपका चांस काफी कम है, क्योंकि कंपटीशन में आपके पीछे भी लाइन में है लोग। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 24 के एग्जाम के बाद से जिन्होंने स्टार्ट कर लिया, मतलब जिनके प्रिपरेशन का के कुछ 3-4 महीने हो चुके हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सुनने में आया है कि आप सभी लोग शायद देख रहे होंगे कि इस बार का वैकेंसी कुछ 15K के आसपास जा सकता है वैकेंसी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास। बात करते हैं मेरे बारे में, तो आई एम ऑल्सो रिपीटर। दिस विल बी माई फोर्थ अटेम्प्ट। और 2024 में मेरा प्री का स्कोर था, रॉ स्कोर जो था वो था 162 प्री में। एंड मेंस में मैंने स्कोर किया था, रॉ स्कोर मेरा था 303, और जो कि इंक्रीज होके हो गया था 326। मतलब समझ सकती हूँ कि कुछ ही मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कितनी बड़ी दुख की बात है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो प्रो में जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है, वो सब मैं झेल चुकी हूँ। सो आई नो दैट, एंड आई कैन फील दैट। बट यहाँ पर हमें इसी अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाना है। एंड इस बार पूरा इस एसएससी के पूरे दलदल से निकल रहा है हम लोग, एंड साथ में करेंगे। आई एम श्योर यहाँ पर मेरे तरफ से स्कोर के भी काफी सारे लोग होंगे जो यहाँ पे आई मीन 2-3 मार्क्स से रह गए हैं। तो उनका भी वही हाल है जैसे कि मेरा है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डोंट लूज होप, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, शुरू कर दो। बहुत हो गया रोना धोना, बहुत कर लिया हम लोगों ने, बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारे फेलियर देखे। अब और नहीं, दिस ईयर विल बी आवर्स। ओके, इस ईयर जॉब लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम बस इतनी सी मार्जिन पर है। यही तो हमारा मोटिवेशन होना चाहिए ना।
देखो, इस वीडियो का पर्पस मेरा बस यही है कि जो लोग ये रिपीटर्स लोग हैं जो कुछ मार्क्स से नहीं रहे, उनको थोड़ा और मोटिवेशन देना, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर सीजीएल 2024 का ये जो ड्रास्टिक रिजल्ट था उसके बाद काफी सारे लोग अपने उम्मीद खो बैठे थे, एंड वो सब लोग मतलब काफी डिमोटिवेटेड थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। चलिए अब कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब स्ट्रैटेजीज में मैं इस चैनल पर जो कंटेंट लाने वाली हूँ एंड मैं आपको जिस तरह से गाइड करने वाली हूँ, वो लाइट के लिए भी, लाइट लोगों के लिए एंड प्रो लोगों के लिए, दोनों के लिए ही काफी काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, मैं ये स्ट्रैटेजी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताने वाली हूँ, जो कि इतने साल से मैंने जो जितने भी गलतियां की है उन सबसे सीख के मैं आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर एकदम वो सब कुछ आप लोगों को एकदम राइट वे में गाइड करना चाहती हूँ। आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन काफी है एंड लोग काफी भटक जाते हैं यहाँ पर पढ़ने के नाम पर। लोग पढ़ते तो है लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। चलिए देख लेते हैं। तो देखो, बेसिकली अब लास्ट ईयर जैसे कि हमने देखा कि प्री का कट ऑफ कुछ नहीं 153 के आसपास था। तो हमें हमें प्री में कितना टारगेट करना चाहिए? आई वुड सजेस्ट प्लीज टारगेट 160 प्लस रॉ। ओके, ऐसा ही टारगेट रखते हैं, क्योंकि देखो हमारा ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि पैटर्न चेंज शायद हो सकता है। तो उसके बारे में हम तो अभी हम श्योरली कुछ नहीं बता सकते कि पैटर्न कैसा होगा मेंस में। मेंस में पैटर्न क्या होगा? देखिए, प्री का पैटर्न तो मुझे जितना लगता है और मुझे जितना आइडिया है ये सेम ही रहेगा। जो कुछ भी अगर कुछ चेंज होने भी होता भी है तो वो मेंस में चेंज होगा। तो उसका तो हमें अभी नहीं पता, तो हमें अभी प्री का ही दिमाग में टारगेट करना है। प्री को रख के हम चलेंगे टारगेट करते हुए। मोस्ट एफिशिएंट जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पर, वो है ये तीनों जो मैंने फर्स्ट में लिखा है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। यहाँ पे इन तीनों को मिला के जो फुल मार्क्स आपका बनता है वो होता है 150। एंड द ट्रिक इज दैट आपको यहाँ पे 150 ही टारगेट करना है। टारगेट 150 इन 3 सेक्शन। ओके, क्योंकि जीके का तो आपको कुछ भी नहीं मालूम क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हो सकता है आपने बहुत कुछ पढ़ लिया बट कुछ आपका कॉमन नहीं पता, तो आप क्या करोगे यार? कुछ नहीं है आपके हाथों में, जीके का कुछ भरोसा नहीं है। इन माय ओपिनियन, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कहूंगी कि जीके का सच में और स्पेसिफिकली एसएससी में जीके का कोई भरोसा नहीं है। यू डोंट ट्रस्ट जीके, यू कांट ट्रस्ट जीके। ओके, तो आपको इन तीन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर 150 टारगेट करना है जितना हो सके। अब मिनिमम आपको कितना लाना ही पड़ेगा वो है दैट इज 135। 135 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, ये मिनिमम है। इसके बाद आप जीके में जो भी एक्स्ट्रा मार्क्स लाओगे वो आपका एड ऑन होता चला जाएगा। एंड मैंने 150 क्यों कहा? क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट काफी एफिशिएंट है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाँ, एक दो सिली मिस्टेक हो ही जाती है एग्जाम में, इट्स 99% रिलेबल। ओके, अब जीके में देखो, जीके में जितना आज तक इतने सारे एग्जाम्स देके मैं इतना समझ चुकी हूँ कि जीके में आपके 10 to 12 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। एंड ये सारे स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, डुएबल ग्रेट क्वेश्चन, मतलब अगर आप करोगे, अगर आप जीके का जो सिलेबस है उसको कवर करते हो, रिवाइज करते हो, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको आएगा, आप कर सकते हो एग्जाम में। इसका मतलब 20 प्लस मार्क्स आपके मिनिमम, अगर आप पढ़ते हो तो आपके आ रहे हैं 20 प्लस मार्क्स। ओके, अब इसके बाद आप जितना उस सब्जेक्ट्स को ले, जीके को लेके जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना आपका एरिया बढ़ाओगे, नॉलेज एरिया, उतना आपका विद एक्सपीरियंस आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ता जाएगा एंड मार्क्स सब भी आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है, बट इतना अगर आप कर लोगे ना, दैट इनफ, मोर देन इनफ टू क्वालिफाई प्री। और अभी हम प्री के बारे में ही सोच रहे हैं, मेंस का बाद में देखेंगे। ओके, अब हम करेंगे कैसे? दैट इज द इफेक्टिव टेक्निक। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि कई सारे लोग, हमने ये देखा है, हम सभी ने ये देखा है कि ओनली मॉक्स एंड मॉक्स देते रहते हैं, मॉक्स एंड मॉक्स। एंड काफी सारे यूट्यूबर्स भी आपको यही बोलेंगे जस्ट कीप मॉक्स, बट ये एक काफी रॉन्ग तरीका है। ओनली मॉक्स लगाना इज अ वेरी वेरी रॉन्ग तरीका। बल्कि मुझे ये लगता है रिवाइज मोर एंड मोर। ओके,
यही आपके लिए काम करेगा, ट्रस्ट मी, इससे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। जितना हो सके आप सभी चीजों को रिवाइज करो, इसी से आपके दिमाग की घंटी बजेगी और एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन बस चुटकी में आ जाएंगे। ओके, अब मॉक्स भी जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि आप रेगुलरली, मतलब आप बस मॉक्स में अटके हुए हो और रिवाइज का कुछ नाम नहीं है, आपने 2 3 बार रिवाइज किया और मॉक्स आप डेली दे रहे हो, इससे कुछ फायदा नहीं है, ट्रस्ट मी। मॉक्स अगर आप हफ्ते में, अगर आपका स्पीड ठीक ठाक आ गया ना, जो रिपीटर्स लोग हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका स्पीड ठीक ठाक है तो आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन मॉक्स एंड जितना भी मोर ऑन रिविजन। एंड जितने भी लाइट लोग हैं वो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लाइट एंड प्रो। प्रो लोग फोकस मोर ऑन रिविजन, लाइट लोग आप कवर द सिलेबस प्लस मॉक्स, सिलेबस को कवर करो मॉक्स से। इसके बाद आपका रिवीजन आएगा, मतलब रिवीजन आपका पैरेलली चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको रिवीजन नहीं करना है। ठीक है, अब देखो करना तो है लेकिन कहाँ से करें? ओनली एंड ओनली पीवाईक्यूज मैं आपको बता रही हूँ। बस आप 2022 से लेके 2024 के सारे सब्जेक्ट के सब कुछ कर डालो, एकदम रट डालो। आई एम टेलिंग यू, ये अगर आपने कर लिया ना तो आपको, आपका प्री क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आई गारंटी यू। ओके, बस आपको लास्ट 3 इयर्स के सब कुछ, मतलब आपको बस ढंग से पेपर को एनालाइज करना है एंड उस हिसाब से आप तैयारी करते रहो। बस एक पीवाईक्यू मॉक्स लगाओ, पीवाईक्यू सेक्शन है, टेक्स्ट बुक उठाओ, पीवाईक्यू सेक्शन लगाओ एंड बस आप ढंग से एनालाइज करो और उस हिसाब से आप पढ़ते जाओ। ओनली लास्ट 3 इयर्स इज सफिशियंट, इज मोर देन एनफ टू क्वालिफाई फॉर यू। अब देखो मेरे चैनल पे मैं क्या कंटेंट लाने वाली हूँ, इफेक्टिव टेक्निक, दैट इज जो टेक्निक की मदद से मैं इतनी दूर चलकर आई फॉर द पास्ट 3 इयर्स, जिस भी टेक्निक ने मुझे हेल्प किया है एंड मेरे पास सारे सब्जेक्ट के सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में किया, मैंने बना रखा है। सब कुछ, मतलब इंग्लिश का शॉर्ट नोट्स, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जीके का भी, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक एक वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल होगा एंड ये आपको प्रिपरेशन में एक एज डालेगा। एंड उसके बाद हम पढ़ाई के जो टॉपिक्स हैं, इंग्लिश एंड मोस्टली इंग्लिश एंड मैथ्स, इसको लेके इसके जितने भी सारे शॉर्ट फॉर्म्स के नोट है मेरे पास, जिनसे मुझे इतना ज़्यादा हेल्प मिला है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए मैंने ये चैनल खोली है कि आप सभी लोगों को हेल्प कर पाऊँ। तो मेरा जो कंटेंट मोस्टली रहेगा इंग्लिश को लेके एंड मैथ्स को लेके। ओके, इसी का मैं इफेक्टिव तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस इतना वास्ट है ना, लोग करते करते पूरा साल निकल जाता है लेकिन लोगों का मैथ्स खत्म नहीं होता। उसके बाद रिविजन, उसके बाद सारी चीज़ों को रिटेन कर पाना, इट्स वेरी वेरी टफ थिंग। तो मैं उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आपको, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथ्स के जो सारे टीचर्स हैं वो लोग कितने कितने घंटों की क्लासेस लेते हैं। मैं सारी चीज़ों को कंपाइल करके, क्योंकि मेरे पास है ये सारे कंपाइलेशन मेरे पास है, उन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ वीडियो के फॉर्म में शेयर करूंगी। एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। एंड यहाँ पर मैं मॉक्स भी लाने वाली हूँ, जो कि ऑलिव बोर्ड, आरबीई, यहाँ पर होता है। तो आरबी या फिर पंडित, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर अभी अवेलेबल हो गया है। तो वही है कि लाइव मॉक्स भी मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाऊंगी। बस इतना ही था इस वीडियो में। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल, मेरा फर्स्ट देने की कोशिश की मेरे बारे में एंड ये चैनल किस कंटेंट के बारे में होगा, मतलब चैनल का कंटेंट क्या रहेगा, ये सब मैंने आपको एक ब्रीफ दिया इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए बाय बाय एंड लेट्स स्टार्ट द वर्क। ओके।